जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम बेसिक की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। इसे देखने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। अभी तक जो हमने क्लासेस पढ़ी हैं वो ओनली हमारा बेसिक नॉलेज है, ठीक है। इसके बाद में हम सरलीकरण पढ़ेंगे और संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो आप अभी तक वो हमारे चैप्टर नहीं थे, वो हमारा क्या था, बेसिक नॉलेज था। और ये भी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि यह किस काम में आएगी। यदि हम ये पढ़ लेंगे तो हमें सरलीकरण के क्वेश्चन लगने लगेंगे पूरे, ठीक है। और आगे भी यह चीज़ें हमें काम देगी जब का समय और काम पढ़ेंगे, ठीक है, समय और दूरी पढ़ेंगे तो तब हमें ये चीज़ें पता चलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लघुत्तम समावर्तक की। तो लघु का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा। और इसका फुल फॉर्म देखें हम एलसीएम का तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, या लीस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट का मतलब भी क्या होता है, छोटा ही होता है दोस्तों, लीस्ट कॉमन फैक्टर। और इसे क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो हम बेसिकली जानते हैं कि लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। तो हम इसमें किसकी बात करेंगे, छोटी संख्या की। तो आप इसकी डेफिनेशन पहले सुन लें, उसके बाद हम समझेंगे, उसके बाद में आप लिख लें कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं 2, 4, 8 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बेसिक चीज़ देखें तो किस टाइप से करना है, उसके बाद में हम ट्रिकली देखेंगे। इस टाइप से हमें क्या, तीनों संख्याएं लिख लेना है। यदि 4 है तो चारों लिख लेना है। तो हमें इसमें वो संख्या देखना है जो कि दो संख्याएं एक ही पहाड़े में आती हो। कम से कम कितनी संख्या देखना है, 2। तो ये 2 संख्याएं एक ही पहाड़े में आ रही है। ऐसे तो तीनों आ रही है, पर हमें क्या करना है, कम से कम कितनी लेना है, 2। तो यहाँ पर 2 के पहाड़े में ये तीनों संख्याएं आ रही, तो हम किससे भाग देंगे, 2 से। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हमें देखना है कि कम से कम भाग देने के लिए कितनी संख्या होना चाहिए, 2। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितनी संख्या है, 2, ठीक है, जो एक ही पहाड़े में आती हो, जो एक ही पहाड़े में आती हो। तो 2 एकम 2, 2 दूआ 4। अब यहाँ पे भी हमें सेम देखना है कि एक ही पहाड़े में कितनी संख्या आना चाहिए, 2। तो एक के अलावा उससे बड़ी संख्याओं के पहाड़े में कोई सी संख्या 2 बार नहीं आ रही है, तो हमें यहीं पर रुक जाना है। तो हमें क्या करना है, सभी संख्याओं का गुणा करना है। किसमें, लघुत्तम समावर्तक के लिए। तो आप ध्यान रखें, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, लघुत्तम समावर्तक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूआ 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। कितना हो गया, 4 दूना 8। तो सबसे पहले ये हमारा क्या आ गया, लघुत्तम समावर्तक। तो अब ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद में हम देखते हैं ट्रिकली। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या देखना है, सबसे बड़ी वाली संख्या। सबसे बड़ी वाली संख्या का क्या बोलना है आपको, पहाड़ा, ठीक है। तो 8 का पहाड़ा बोलते हैं, 8 एकम 8। और उसके बाद में एक बार देखा तो हमें उससे छोटी संख्याएं जो भी दी है या उससे, ठीक है, तो उसका पहाड़ा बोलना है कि ये वाली जो संख्या है उस पहाड़े में आ रही है क्या। 4 दूना 8, इसमें भी 8 आ रहा है, 2 चौक 8, इसमें भी 8 आ रहा है। तो लोवेस्ट कॉमन का मतलब क्या होता है, सभी में होना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या होता है, सभी में मिलती जुलती संख्या। तो यहाँ पर देखें तो मिलती जुलती संख्या तीनों में छोटी से छोटी कौन सी है,
क्योंकि हम लघुत्तम समावर्तक की बात कर रहे हैं तो कौन सी देखेंगे, छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होनी चाहिए, दी गई संख्याओं से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, मतलब दी गई संख्याओं के पहाड़े में आना चाहिए। विभाजित होने का मतलब क्या होता है कि उस संख्या के पहाड़े में वो संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कितने बार, 4 बार में, ये 2 बार में कट रहा है, ये 1 बार में। तो हमारा लघुत्तम समावर्तक यहीं से क्या आ गया, 8। ये आप बड़ी से बड़ी संख्या में निकाल सकते हैं इस टाइप से ट्रिकली, पर आपको पहाड़े आना चाहिए। इसीलिए पहाड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, कि आपको जल्दी क्लिकली या क्विक करना है तो आपको पहाड़े आना चाहिए। और मैंने आपको नियम भी पढ़ा दिए थे कि यहाँ पर वो हमें काम में आएंगे। इससे पहली वाली क्लासेस आप देखें तो सभी बेसिक तरीके से पढ़ाई गई है, और कहीं ना कहीं उसका इम्पोर्टेंस आपको पता होगा कि आने वाले क्वेश्चन जो भी रहेंगे, चैप्टर रहेंगे, उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस टाइप से यदि संख्या आ रही है तो हमें पहले तो बेसिक चीज़ देखना है। आप बेसिक तरीका पहले सीखें। अब मैंने आपको 5 का नियम भी पढ़ाया था, ठीक है। और सब संख्या ये क्या है, 0 उदासीन संख्या। मैंने आपको संख्याओं के बारे में भी पढ़ाया है। तो जो बच्चे रहे इससे पहली वाली क्लासेस देखें तो आपको बेसिक चीज़ें और आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, और आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये सम संख्या है, विषम संख्या है, इसमें कौन सी संख्या का भाग जाएगा, किससे भाग देना है। तो इसलिए मैंने आपको पहले एक कंसेप्ट क्लियर करके रखे कि दशमलव की संख्या को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो इकाई अंक क्या है, 0 और 5। तो किसका पहाड़ा ले लें आप, 5 का। 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20। अब हमें क्या करना है, कम से कम 2 संख्याएं देखना जो एक ही पहाड़े में आती है। तो 2 के पहाड़े में ये आती है तो 2 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ देखना है कि कोई सी भी 2 संख्या एक पहाड़े में आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो हमें यहीं रुक जाना है। और सभी संख्याओं का क्या करना है, गुणा। तो 5 दूना 10, 10 एकम 10, 10 तिया 30, ठीक है। 30 दूना 60। ये हमारा क्या आ गया, लघुत्तम समावर्तक, जो तीनों संख्याओं से विभाजित होगा। आपको आने वाले सेशन में बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। आप ध्यान से पढ़ें इन चीज़ों को। तो देखें, अब हमें सबसे हमारी ट्रिक क्या है कि बड़ा पहाड़ा आना चाहिए। 20 दूना 40, तो 15 के पहाड़े में 40 तो आएगा ही नहीं। 20 तिया 60। तो आप देखें हमें रुक जाना है। तो यहाँ पर 15 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आता है, 4 बार में। 10 के पहाड़े में 6 बार में। तो हमारा लघुत्तम समावर्तक क्या हो गया, 60। तो आप इस तरीक़ों को भी ध्यान रखें, उसको भी ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हम HCF की। इसके बाद वाली जो भी क्लासेस होगी उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। तो आप पहले ये बेसिक चीज़ें देख लें, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। अब यदि मैं आपको डायरेक्टली बता देता कि इस टाइप से भिन्नों का जोड़ करें, तो आप पहले तो भिन्न ही संख्या नहीं जानते, उसके बाद में अंश और हर नहीं जानते, अब LCF नहीं जानते, तो फिर इसको बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमने पहले वही चीज़ें पढ़ाई है आपको जो कि काम देने वाली है। तो यहाँ पे भी हम देखें तो यहाँ पर यूज़ आएगा। जो अभी हमने LCF पढ़ा हुआ है यहाँ पे काम में आएगा। बड़ी संख्या क्या है, 8 है, तो 8 लिख दें आप। तीनों सम संख्या है। तो अब देखें 4 के पहाड़े में कितनी बार में आता है 8, 2 बार में। 2 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, 4 बार में। तो आप नीचे, तो हमने नीचे का कैलकुलेशन कर लिया है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 2 एकम 2 और ये। तो ये हमारा क्या होगा। इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक कंसेप्ट अब बता दिए हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से हमें LCF की आवश्यकता होती है। इसको हम देखेंगे, भिन्नों का जोड़, ठीक, सब चीज़ें देखेंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों को शेयर करें,
अब बात करते हैं एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इससे पहले जिसने भी एलसीएफ की या लघुत्तम समावर्तक की डेफिनेशन नहीं लिखी वो लिख ले। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या। ठीक है, तो यहाँ हम किसकी बात करने वाले हैं, बड़ी संख्या की। महत्तम का मतलब क्या होता है, बड़ा। किसकी बात करने वाले हैं, बड़ी संख्या की। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे। जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6 का एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हम यहाँ किसकी बात करने वाले हैं, जो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब वह संख्या देखना है कि ये तीनों संख्या उसके पहाड़े में आना चाहिए। कहने का मतलब सीधा है कि वो संख्या हमने छोटी छोटी देखना है कि उस छोटी संख्या के पहाड़े में ये तीनों संख्याएं क्या आना चाहिए। इसलिए आपको पहाड़े याद है, यदि 2 का, ठीक है, तो 2 के पहाड़े में तीनों संख्याएं आ रही है, 4 के पहाड़े में तीनों संख्याएं आ रही है क्या, नहीं। तो हम यहीं से बता सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। पर हमें बेसिक नॉलेज आना चाहिए, बेसिक तरीका भी आना चाहिए। तो अलग अलग भी कर सकते हैं आप या साथ में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तीनों क्या है, 2 के पहाड़े में आ रही है, हमें कितनी चाहिए, कम से कम 2 संख्या है। तो यहाँ पर देखें आप कि 2 एकम 2, 2 दूआ 4, 2 तिया 6। ठीक है, आप देखें कोई सी 2 संख्या एक में आ रही है क्या, नहीं। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हमें कितने 2 संख्याएं होना चाहिए जब भी वो हमारा कॉमन फैक्टर होगा। एचसीएफ में आप ध्यान रखें, हमें पूरी संख्या गुणा नहीं करना है, हमें एलसीएफ में पूरी संख्या का गुणा करना रहता है। यहाँ पर ध्यान दें कि हमें 2-2 के पेयर बनाना रहता है, कितने के, 2 के। अब 2 संख्याओं में से हमें क्या निकालना रहता है, एक संख्या। तो यहाँ पर 2 के अलावा कोई सी दूसरी संख्या 2 बार है क्या, नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 2। ठीक है, तो 2 तरीके मैंने आपको, दोनों तरीके बहुत ही ईजी बताए हैं। हमें क्या देखना है, हाईएस्ट संख्या में 2 संख्याओं का पेयर बनाना है। तो आप नोट बना के लिख लें कि महत्तम समावर्तक में हमें, ठीक है, इस टाइप से सोल्व करने के बाद में उनको गुणनखंड विधि, इसको गुणनखंड कह रहे हैं, मतलब अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब गुणा के रूप में ये गुणनखंड विधि, ठीक है, इनको हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया है। तो यहाँ पर यदि 2 संख्याओं के पेयर बनाएं तब जाके हमें कौन सी संख्या, एक संख्या कॉमन लेना है। तो आप समझ गए हो तो बहुत ही अच्छा है। तो इस टाइप से हमें डिवाइड करके फिर क्या करना है, कॉमन संख्या निकालना है। बच्चे इस टाइप से भी कोई सी कोचिंग में पढ़ के आते हैं अलग अलग, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको किससे भाग देना है, 2 से। इसको भी 2 के पहाड़े में आता है तो किससे देंगे, 2 से। मतलब गुणनखंड विधि, मतलब अलग अलग करना है उसे। अब देखें इसको भी हमें क्या करना है, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब तीनों में कॉमन संख्या कौन सी है, 2 है। और कोई सी संख्या कॉमन है क्या, नहीं है। एक तरीका ये भी हुआ, या फिर हम यहाँ यदि प्रैक्टिस करेंगे तो हम इतना ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है अलग अलग, तो हम एक ही इसमें कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने ये समझाओ कि हमें भाग देने के लिए कितनी संख्या होना चाहिए, कम से कम 2, तो हम यहीं से बता सकते हैं। अब देखिए 2 से ये भी विभाजित हो जाएगी, ये भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों, उसके बाद आगे क्लासेस में हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी, ठीक।
आपको यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था 2 4 6, तो यहाँ पर छोटी संख्या का पहाड़ा लेना है कि बड़ी संख्या भी आ जाए और ये भी आ जाए। तो 2 दूआ 4, 2 तिया 6, देखो दोनों संख्याएं आ गई, मतलब हमारा क्या होगा, ये होगा। उसमें हम एलसीएम में किसका पहाड़ा लेते थे, बड़ी संख्या की, कि छोटी संख्याएं दोनों आ जाए। इसमें हम किसका पहाड़ा बोलेंगे, छोटी संख्या का। तो छोटी संख्या में दोनों संख्याएं आ गई, मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 2। अब देखें आप, जैसे मैंने लिखा, अब यहाँ आप देख के ही बता सकते हैं क्या करना है, हमें छोटी संख्या का पहाड़ा लेना है। ये दोनों संख्याएं आती हैं क्या हमारे इस पहाड़े में, तो 5 दूना 10, 15 और 20, ये दोनों संख्याएं आती है, मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 5। यहीं से बता सकते हैं, या फिर आप जो दूसरी कोचिंग में पढ़े हैं उसके तरीके से भी आप देखें तो वही संख्या आएगी। तो देखिए इकाई अंक क्या है, तीनों में 5 है तो 5 से ही भाग देना है। आप 2 से भी दे सकते हैं, पर हमें इकाई अंक 0 मिल गया या 5 मिल गया तो हम 5 से ही दे सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें तीनों में कॉमन संख्या कौन सी है, 5 है। उसके अलावा कोई सी कॉमन संख्या 1 है, पर 1 का कोई महत्व नहीं है। यदि 2 होती तो हम क्या लिखते हैं, 5 गुणा 2 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी यदि 2 आ जाती तो हम तीनों में और क्या निकाल लेते, कॉमन 2 निकाल लेते, तब होता। पर अभी हमारे पास वो संख्या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से बताया कि छोटी संख्या का पहाड़ा ले, और जो आने वाली संख्या उस पहाड़े में आ रही है क्या, वही हमारा क्या होगा, एलसीएफ, वही संख्या। यदि और दूसरी संख्याएं आ रही, जैसे ये तरीका भी आप ध्यान रखें कि तीनों संख्याओं में हमें क्या देखना है, कॉमन। यदि 1 भी कॉमन है तो 1 भी लिख दिया हमने, ठीक है। 2 है तो 2 भी लिखना है, 3 है तो 3 भी लिखना है। देखते हैं हम एक और क्वेश्चन। और यदि क्लासेस पसंद आ रही हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करें। अब जैसे अब ये संख्याएं देखें हम, तो यहाँ पे भी हमें यही पहाड़ा लेना है। तो ये तो ठीक है, इजी है। इस टाइप से यदि हमें करना है तो आप देखें, यदि तीनों संख्याओं में 0 हो तो आप 0 हटाकर भी बाद में लगा सकते हैं, ठीक है। इस 0 को आप कॉमन ले लें और इसे हटा लें। जब भी हम आखिरी में देखेंगे तो 0 संख्या लगा लेंगे। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। ये तीनों को मैंने आपको साथ में बताया। यदि तीनों में 0 है तब हटाना है, 2 संख्याओं से नहीं हटाना है, ध्यान रखें। तो 2 के पहाड़े में ये तीनों संख्याएं आती है, तो 2 दूआ 4, 2 18। अब यहाँ पे भी 2 संख्याएं है क्या हमारे पास जो एक ही पहाड़े में आ रही, नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिख लें। यदि एलसीएफ निकाल रहे हैं तो हमें 2 संख्याओं के पेयर बनाना है। तो क्या है हमारे पास, 2, ठीक है। 2 क्या है हमारा, पेयर है, 2 ही आ रहा है। इसके अलावा कोई सी संख्या डबल है क्या, नहीं है। मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए, ठीक है। इस टाइप से आप करेंगे तो कॉमन क्या आ गया हमारा, 2। देखिए आप 0 लगाएं तो इस संख्या पे भी 0 लगाना है, जो हमारी आई है ये संख्या पे भी 0 लगाना है। तो कितना हो गया, 20। अब 20 के पहाड़े में 40 भी आता है और 180 भी। जैसे 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये 9 बार में आएगा। 20 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 9 बार में। तो इस टाइप से हमें 0 इसलिए हमने हटाया, सुविधा के हिसाब से हटाया।